कि काफ़ी दिनों से मेरी कोई वीडियो मैं नहीं डाल पाया अपने थोड़े व्यस्ततम कार्यक्रम की वजह से। आज आप सभी के सामने एक भाव निवेदित कर रहा हूँ। बंधुओं, कई बार हम जब अलग अलग कार्यक्रमों में जाते हैं तो कुछ महापुरुष हमें मिलते हैं और उनके प्रश्न भी कुछ ऐसे होते हैं जो एक बार सुनने में एक अलग अनुभूति देते हैं और जब उस पर विचार करें तो कुछ अलग अनुभूति होती है। उदाहरण के लिए अभी कुछ दिन पूर्व हमें एक महानुभाव मिले। उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, भगवान किनको प्राप्त होते हैं? क्या उनको जो खूब वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, या उनको जो भगवान की भाव निवेदित करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का जो नीतिबद्ध है या जो पारंपरिक जिस प्रकार से पूजा होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं करते हैं, तो क्या उचित है? तो बंधुओं, मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहूँगा। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अभी विक्रम संवत 2082 चल रही है, ऐसी 1074 में दक्षिण में आपका जन्म हुआ और भगवान की बड़ी कृपा थी आप पर, और आपको शेषनाग भगवान का भी अवतार माना जाता है। तो बंधुओं, क्या हुआ कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने 1000 शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले और भ्रमण करते करते वह श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे, उड़ीसा में। और जगन्नाथपुरी में वहाँ पर जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो भगवान के दर्शन किए। दर्शन करते समय उन्होंने अवलोकन किया कि वहाँ पर जो पंडा हैं, जो वहाँ के व्यवस्थाओं को देखते हैं, भगवान की नियमित पूजा सेवा करते हैं, उन पर उनकी नज़र पड़ी तो उनको मन में बड़ा कष्ट हुआ। कष्ट का कारण क्या था कि वह जो पूजा हो रही थी वो बिना किसी वेद मंत्र के हो रही थी, बिना कोई उसकी जो व्यवस्थित तरीके से पूजा होनी चाहिए वो नहीं हो रही थी। और जब ये बात श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने देखा तो उनके मन को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। और इधर उन्होंने तुरंत जो वहाँ पर राजा थे उन राजा से भाव अपना बताया कि भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन जिस प्रकार से वेदों में, शास्त्रों में जिस प्रकार की पूजा होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। तो जैसे ही राजन को ये बात पता चली कि जो हमारे यहाँ पर पंडा पुजारी हैं जिनको ये सेवा मिली हुई है, वह अपनी सेवा उस प्रकार से नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार से होनी चाहिए, तो राजा ने रामानुज महाराज से पूछा कि महात्मन, अब इस पे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने उनको कहा कि ऐसा है, आप इन सभी पंडाओं को यहाँ से मुक्त कर दीजिए, कार्य मुक्त कर दीजिए, और मैं अपने शिष्यों के साथ में यहाँ पर सेवाएं अपनी दूंगा। कुछ समय बीता। इधर ब्राह्मणों का और जो भी वहाँ पर पंडा पुजारी थे, सबका जीवन का जो लक्ष्य था वो 2 ही लक्ष्य थे। एक तो जो भी धन की प्राप्ति होती थी उससे उनका घर का निर्वाहन चलता था, साथ ही साथ उनका सेवा करने का जो भाव था। तो सारे पंडा पुजारी बड़े कष्ट में आ गए। और बंधुओं, जब हम कष्ट में आते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, और सभी पंडा पुजारी नियमित देखते बैठते, उनको केवल एक ही रहता कि रामानुजाचार्य जी महाराज ने हमसे हमारी सेवा ले ली और अब हम आपकी सेवा नहीं कर पा रहे, और लाल जी यही हमारे जीवन का भी उद्देश्य था कि आपकी सेवा करें, लेकिन अब वेद मंत्रों से नहीं हो रही है, लेकिन भाव तो हमारा पूरा है। ऐसे रोज़ अपनी पीड़ा बताते। एक दिन भगवान का मन में भी ये भावना आया कि, और अच्छा देखिए, भगवान क्या है? भगवान का भाव यही है कि भगवान वेद मंत्रों से ज़्यादा आपके भाव से प्रसन्न होते बंधुओं। तो
भगवान प्रस्तुत हुए रामानुजाचार्य जी महाराज के सामने, लेकिन चूंकि शेषनाग का अवतार थे तो अब इधर अगर भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण छोटे और रामानुजाचार्य जी महाराज बड़े। तो जैसे ही वो आते तो उनको डांट देते, नहीं आपको नहीं पता, जो पूजा का सही विधान है, जो सही तरीका है, जो सही प्रक्रिया है, उसी हिसाब से पूजा को होना चाहिए। भगवान वापस चले जाते बड़े उदास मन से। इधर पंडा पुजारी नियमित ये बात कहते हैं कि हे नाथ हम पर कृपा करो कि हम कुछ आपकी सेवा जो नहीं कर पा रहे हैं, हमें बड़ा कष्ट है इस बात का कि हमसे आपकी सेवा ले ली गई है, हे नाथ हम पर कृपा करें। इस तरीके का कोई भाव सभी पंडा पुजारी नियमित भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ हमारी ये जो सेवा थी रामानुजाचार्य जी महाराज के आने से सेवा हमारी चली गई, नाथ हम पर कुछ कृपा कीजिए। इधर भगवान बार बार श्री रामानुजाचार्य जी के पास जाते जगन्नाथ रूप में, लेकिन रामानुजाचार्य जी महाराज चूँकि शेषनाग का अवतार है और शेषनाग बलदाव जी द्वापर में बन के आए, तो बार बार भगवान कृष्ण को डांट कर मना कर देते कि आपको नहीं पता कि क्या पारंपरिक पूजा है, किस तरीके से पूजा होती है। आप तो ठीक है भाव से रीझते हो, लेकिन भगवान की पूजा में अगर त्रुटि होती है किसी प्रकार की तो ये उचित नहीं है। ऐसा करके उनको उपदेश दे देते और भगवान कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा समय बीता तो भगवान बैकुंठ में बैठे हैं और भगवान हर किसी के पीछे एक कारण बनाते हैं। तो आज श्री गरुड़ जी से कहा कि हे गरुड़ जी, मेरा मन बड़ा दुखी है कि मेरे कुछ ऐसे पुजारी और ऐसे पंडा हैं जो नियमित मेरी सेवा करते थे, लेकिन अब वो मेरी सेवा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको वेद मंत्रों का पाठ नहीं आता। लेकिन चूँकि उनका भाव ऐसा है कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि आज उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। तो श्री गरुड़ जी ने कहा कि भगवान आप मुझे आदेश कीजिए कि मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, आप एक थोड़ी सी कृपा करें कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज और उनके जो 1000 शिष्य हैं उन सबको रात्रि में वहाँ से जगन्नाथपुरी से लेकर और उनको रंगनाथ मंदिर में आप छोड़ दीजिए। तो जैसे ही ये बात गरुड़ जी को पता चली, गरुड़ जी ने बिल्कुल कहा कि ठीक है भगवान, जैसा आप कहें मैं वैसा कर दूंगा। रात्रि हुई, रात्रि में श्री गरुड़ जी ने भगवान के ये जो रामानुजाचार्य जी महाराज और इनके जो 1000 शिष्य थे इन सभी को लिया और इस प्रकार से लेकर गए कि इनको रात्रि में इनकी जो नींद थी वही नहीं खुली। सुबह जब उठे तो सभी जितने भी उनके परिकर थे रामानुजाचार्य जी महाराज के जो 1000 शिष्य थे उन सभी ने देखा कि ये स्थान परिवर्तित हो गया। तो रामानुजाचार्य जी महाराज मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आज लाल जी ने पुनः अपनी लीला की और अपने उन भक्तों के लिए हमें दूर कर दिया, क्योंकि भगवान केवल और केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आपको कितने वेद मंत्र आते हैं कितने नहीं आते हैं, लेकिन आपके मन में भावना कैसी है ये विशेष है। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि भले ही आपके वेद मंत्र शुद्ध हैं कि नहीं है, लेकिन आपका अंतर मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए और अंतर मन से भगवान की गई पूजा ही सफल कहलाती है। श्री राधे।